नमस्ते बच्चों, आने वाली 10वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा के तैयारी के अंतर्गत आज हम दूसरा पाठ के बारे में जानेंगे। दूसरा पाठ का नाम है ईदगाह और लेखक है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास लिखे, इसलिए इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि हैं। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, कफन आदि हैं। इनकी कहानियों का संकलन मानसरोवर नाम से किया गया है। इनका निधन सन 1936 में हुआ। अब सारांश के बारे में जानेंगे। ईदगाह कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक हैं। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं से मानव समाज को नैतिक मूल्यों का विवरण देते हैं। प्रस्तुत कहानी में त्यागी, विवेकी और बड़े बुजुर्गों का हितकारी लड़के का जीता जागता वर्णन है। हामिद दुबला पतला भोला बाला गरीब लड़का है। उसके माता पिता मर गए। यह बात उसे पता नहीं। दादी माँ की देखरेख में पलता है। उसके जूते तक नहीं है। वह ईद का दिन है। प्रकृति मनोहर है। दोस्तों के साथ वह 3 कोस की दूरी पर स्थित ईदगाह पैदल जाता है। नमाज समाप्त होते ही सारे बच्चे मनपसंद के खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है पर चुप रहता है। वह सोचता है कि बुढ़िया दादी के पास चिमटा नहीं है, इसलिए अक्सर उसके हाथ और उंगलियां जल जाते हैं। तुरंत वह मोलभाव करके अपने पास के पूरे 3 पैसे से चिमटा खरीदता है। दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। वह उनका परवाह नहीं करता। घर लौटकर वह दादी को चिमटा देता है। दादी माँ उसको दुआ देती हैं और खुशी से आंसू बहती है। धन्यवाद बच्चों। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। ऑल द बेस्ट बच्चों।